अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो लेसन है वो खड़ी हरकत के हवाले से, यानी खड़ा ज़बर खड़ी ज़र उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। तो आज हम यहाँ से इब्तिदा करेंगे। पढ़ी या सीधी हालत और खड़ी या उल्टी हालत, लिहाजा ज़बर की भी दो हालतें हैं। जैसे हरकत की दो हालतें हैं, पढ़ी या सीधी हालत और खड़ी या उल्टी हालत, लिहाजा ज़बर की भी दो हालतें हैं, पड़ा ज़बर और दूसरा खड़ा ज़बर। पड़े ज़बर और खड़े ज़बर की पहचान कराएं। देखें, ये पड़ा ज़बर है, जो ये इस तरह बना हुआ है, इसको कहते हैं पढ़ा ज़बर। और खड़े ज़बर यानी ये इस तरह अलिफ़ की तरफ जो बना हुआ है, इसको कहेंगे खड़ा ज़बर। खड़े ज़बर को एक अलिफ़ के बराबर खींचना चाहिए, क्योंकि खड़ा ज़बर उर्फ़ मद्दा अलिफ़ के कायम मकाम होता है। नून और मीम को अदा करते वक्त आवाज़ नाक में ज़रूरत से ज़्यादा ना जाए। यानी कि जब हम खड़ी हरकत जब नून और मीम के ऊपर होगी, तो हम जो पढ़ेंगे तो न म ऐसे नहीं पढ़ेंगे, न म ऐसे पढ़ेंगे, जैसे नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए जब नून और मीम के ऊपर खड़ा ज़बर हो। ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मदाद के हवाले से सब बता दिया है कि मदाद की कितनी किस्में हैं, और मद आरिज़ लिस्सुकून, मद लीन आरिज़ लिस्सुकून, इन सब के बारे में समझा दिया है कि ये कहाँ कहाँ होंगे। तो आज मैं खड़ा ज़बर के बारे में बताऊंगी कि खड़ा ज़बर को भी पढ़ते वक्त कितनी मिकदार खींचना चाहिए, और ये भी हुर्फ़ मदा के ही कायम मकाम है, खड़ा ज़बर भी। ठीक है। और इनको वक्फ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे, मैं अभी बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इनको पढ़ेंगे कैसे। हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा खड़ा ज़बर आ। अब जैसे ज़बर को हम किस तरह पढ़ते थे, हमज़ा ज़बर आ, ज़बर वाले हर्फ को, इसी तरह खड़ा ज़बर वाले हर्फ को आ खींचेंगे। यानी जिस तरह हम उर्फ़ मदा को पढ़ते हैं उसी तरह ही हम इनको भी पढ़ेंगे। दोनों को एक जैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। बा खड़ा ज़बर बा, ता खड़ा ज़बर ता, सा खड़ा ज़बर सा, जा, हा, हा, दा, वा, रा, ज़ा, सा, शा, सा, दा, ता, ज़ा, आ, गा, फा, क़ा, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या। ठीक है। हम इन जब भी हर्फ के ऊपर ये खड़ा ज़बर हो इस तरह बना हुआ, उनको हम एक अलिफ़ की मिक़दार उर्फ़ मदा के तरह ही खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है। इनको बगैर खींचे नहीं पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। ये हरकत वाला हर्फ नहीं है, खड़ी ज़बर वाला हर्फ है। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम मश्क के ऊपर। इनको हम अब देखें वसल और वक्फ़ की हालत में हम कैसे पढ़ेंगे, ये भी आप देख लें। या खा ज़बर या, शीन खड़ा ज़बर शा। अभी मैंने जो अभी बताया ना कि इनको हम किस तरह पढ़ेंगे, शा। ठीक है। यख्शा वक्फ़न, यख्शा। देखिए, मैंने वक्फ़ में भी वैसा ही पढ़ा और वसल में भी वैसा ही पढ़ा। जिस तरह हम हुर्फ़ मदा को वक्फ़ और वसल में पढ़ेंगे, इन खड़ी ज़बर वाले यानी आखिरी में हर्फ के आखिर में खड़ी हरकत हो, तो इनको भी हम वक्फ़ और वसल दोनों में वैसा ही पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वक्फ़ क्या होगा, मद असली होगा। वक्फ़ की हालत में जब भी खड़ा ज़बर आ जाए किसी हर्फ के ऊपर, तो वहाँ मद असली होगा। ठीक है। यहाँ मद असली हो रहा है, खड़ा ज़बर यानी वक्फ़ की हालत में आ रहा है, मद असली हो रहा है। कैसे मद असली हो रहा है, क्योंकि हम इनको खींच रहे हैं। सीन ज़बर सा, सजा वक्फ़न सजा, क़ाल वक्फ़न क़ाल। अब देखिए, ये जो लाम है ना, इनको हम बाज़ औक़ात कोई लाम को लॉ पढ़ लेता है, तो इस लाम को हम लॉ नहीं पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। क़ाल वक्फ़न क़ाल, अल वक्फ़न अल। देखिए, मैं बारीक पढ़ रही हूँ इस्लाम को। गवा वक्फ़न गवा। यहाँ वक्फ़ की सूरत में यहाँ मद असली होगा। क्यों? क्योंकि वक्फ़ की हालत में खड़ा ज़बर आ रहा है, इसीलिए यहाँ मद असली होगा। हाँ, अगर उर्फ़ मदा भी आ जाए वक्फ़ की हालत में, यानी अलिफ़ मदा, वाव मदा, या मदा, जिनको हम वसल और वक्फ़ दोनों में वैसा ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी मद असली होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।